मैं पूरा टूट चुका था कि अब एनडीए नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। ज़िंदगी ख़त्म समझ रहा था मैं। जब वो तीसरे इंटरव्यू में बाहर हुआ तो मैं कपूरथला था गुरुद्वारे में, और तब तो ये लग रहा था कि बस इस गुरुद्वारे में रह जाता हूँ, घर जाके क्या करना है, अब इसी गुरुद्वारे में सेवा कर लेंगे। इतनी इतना ख़त्म हो चुका था अंदर से। एक बार सीडीएस का एग्ज़ाम देने गए थे हम, तो वहाँ देखा था कि चंडीगढ़ पुलिस की पोस्टिंग है सुखना लेक पर, पूरी बढ़िया जगह है। तो मैं सपने में देख रहा था कि ऐसे ये है नौकरी, तो सुखना लेक हम घूमने के लिए आ रहे हैं और ये नौकरी यहीं कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो अभी हमारे साथ है राहुल जानी, जिनका कि चंडीगढ़ पुलिस के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और जल्द ही वो ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो अभी उनसे पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो राहुल जानी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। राम राम भाई सभी को। मेरा नाम राहुल जियाणी। मैं गांव राजपुरा, सिरसा जिला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, गांव राजपुरा। और सुनील भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इन्होंने कहा था कि एक इंटरव्यू लेना है, तो मैंने कहा ज़रूर। अभी आप चंडीगढ़ पुलिस के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो आप शुरू से हमें बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी थी, घर से किसका सपोर्ट रहा, तो वो चीज़ सारी आपको हम बताइए। तो 10th तक मैंने पढ़ाई की है माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओडा सिरसा। माता हरकी देवी स्कूल इस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल है, और मैं मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि वो खुद उसी स्कूल की बस चलाते थे जब तक मैं कक्षा 8वीं में था। उसके बाद उन्होंने डीसी रेट पर एफएड में एज ए ट्रक ड्राइवर ज्वाइन किया, और उनकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ी, और उन्होंने फिर भी मुझे अच्छे से पढ़ाया। 10th के बाद मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहता था पूरी शिद्दत से, और इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे सीख कर भेज दिया, जहाँ की सालाना फ़ीस कम से कम 2 लाख थी। और फिर भी मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ भेजा, क्योंकि मैं अपना सपना पूरा करना चाहता था, और मेरे पापा भी उसमें मेरा पूरा साथ दे रहे थे। तो 12th तक मैंने एनडीए की तैयारी की। पहला अटैम्प्ट दिया, उसमें फ़ेल हो गया। पर दूसरे अटैम्प्ट में मैं अपनी गलतियों से सीखा, क्योंकि मेरा मैथ कमज़ोर था, और एनडीए में +2 लेवल का मैथ आता है। वो मैथ मेरा क्लियर हुआ। मेरी जीके अच्छी थी, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग थी, क्योंकि मेरा बेस अच्छा था। और जैसे बेस अच्छा था तो मैंने सिर्फ मैथ पर कंसंट्रेट करना था मेरा, जिससे मेरी एक कमज़ोरी पूरी हुई और मेरा एग्ज़ाम निकल गया। पर अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू में रह गया। उसके बाद मैं पूरा टूट चुका था। जैसे ही मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ, बेंगलोर मेरा इंटरव्यू था। जनरल डब्बे का टिकट लिया, स्लीपर में बैठा, और 42 घंटे का सफ़र लोगों के पाँव में सोकर पूरा दिल्ली पहुंचा। मैं पूरा टूट चुका था कि अब एनडीए नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। और लास्ट अटैम्प्ट में रहने के बाद मेरा सब कुछ टूट चुका था, मैं सपना टूट चुका था, ज़िंदगी ख़त्म समझ रहा था मैं। जब दिल्ली पहुंचा, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, जो 10th तक मेरे साथ था। 11th 12th उसने मेरे साथ नहीं की, क्योंकि वो अलग स्कूल में चला गया, जाना उसको भी आर्मी में था। पर वो नहीं गया क्योंकि उसके घर वाले नहीं माने। उसने फ़ोन किया कि हम दोनों एसएससी की तैयारी करेंगे। मैं अपने घर भी नहीं गया, सीधा उसी के घर गया था। उस रात वहीं रुका था मैं। जब दिल्ली से सिरसा पहुंचा, वही मुझे लेने आया था। उसने मुझे समझाया कि एसएससी क्या होती है, उसके तैयारी करेंगे हम, एनडीए नहीं तो अभी बहुत कुछ और है। तो फिर हमने सोचा कि हिसार अच्छी कोचिंग है, वहाँ जाएंगे। डेमो में गए तो मेरे दोस्त का नाम नीरज है। उसने तो उसे तो लगा कि हाँ मुझे डेमो की ज़रूरत है, डेमो के बाद कोचिंग की भी ज़रूरत है। पर डेमो में मैंने देखा कि ये मैथ, ये इंग्लिश, ये चीज़ें मैंने पहले सीख कर पढ़ रखी है, तो मुझे डेमो की ज़रूरत नहीं। तो फिर मैं लाइब्रेरी जाने लगा वहीं हिसार, और वो कोचिंग के लिए जाने लगा। पर हिसार में भी कोचिंग में थोड़ा घपला निकला, क्योंकि वहाँ स्टाफ कभी आता था कभी नहीं आता, तो स्टाफ की कमी हो गई हिसार में। और फिर हम दोनों ही ज़्यादातर पीजी पर रहने लगे, और ऐसे मोटिवेशन ख़त्म हो रहा था हमारा। और मेरा बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तभी। तो उसमें 94 कट ऑफ गई थी, मेरे 120 नंबर थे। तो दोस्तों ने कहा कि इतने ज़्यादा है तो फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट में भी हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई कम कर दी कि अब पढ़ाई करके क्या करना है, अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, वर्दी मिल ही जाएगी अपने को। तो वहाँ पर मैं पढ़ाई छोड़ दी, फिजिकल के लिए करता था। कोई घंटा 2 घंटा पढ़ लिया तो बहुत है, वरना नहीं पढ़ता था। तो उसके बाद फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। ऐसे करते करते हिसार भी हमें 6 महीने हो गए। पढ़ाई भी कम हो रही थी, घर वालों के रुपए भी लग रहे थे। और वो
नीरज भी कभी कोचिंग जाता कभी नहीं जाता, वो लाइब्रेरी जाता। बीच में मेरा एक आधा टेक्निकल एंट्री का इंटरव्यू आ गया, तो वो देने गया, उसमें भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, पर मैं चला गया, पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई मतलब बिल्कुल ही ख़त्म थी उस टाइम। फिर उसका मेडिकल हुआ, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का, मेडिकल क्लियर फर्स्ट टाइम में। उसके बाद ऐसे लगा कि अब तो हो ही जाना है, घर आ गया मैं। वो नीरज भी घर आ गया कि अभी इजहार तो पढ़ा जाना नहीं है, उतना तो मैं घर ही पढ़ लूँगा, वो भी आ गया, हम दोनों घर आ गए। तो उसके बाद रिज़ल्ट के लिए वेट करता रहा। फिर रिज़ल्ट आया तो उसमें भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि अब तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। इतने में मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और निकल गया, उसमें मैं बिना पढ़े पेपर दे के आया। कट ऑफ गई 124, मेरे 112 नंबर आए। तो उसमें 12 नंबर से रह गया, एसएससी जीडी भी नहीं हुआ। तब ऐसे लगने लगा कि अब तो कुछ नहीं है। तो जैसा कि अभी राहुल भाई ने बताया कि किस तरह से इनके पापा जी जो हैं वो ट्रक चलाते थे और मतलब स्कूल वैन भी चलाई है, तो उसी दौरान इनकी इतनी बढ़िया पढ़ाई करवाई है। ये पेरेंट्स के लिए भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा बच्चों के लिए एफर्ट डालते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं मतलब समझदार, जो कि अपने अपने जो इनकम होती है उससे ऊपर उठकर भी तैयारी करवाते हैं। तो वो राहुल के लिए इनके पापा जी ने बखूबी किया है। और इंश्योर कि इनके माताजी का भी इतना ही सहयोग रहा है घर पर। क्यों राहुल बिल्कुल। ज़रूर रहा है। अगर मम्मी ये कहते कि नहीं पढ़ना तो फिर कौन पढ़ेगा। मम्मी ने भी उतना ही मोटिवेट किया जितना पापा ने किया है। पापा फाइनेंशियली हेल्प करते थे, तो मम्मी मोटिवेशन की तरफ से। ये तो होता हाँ, ही ये है तो कि होता माँ ही तो है। मोटिवेट करेगी करेगी हाँ, कि बेटा पढ़। पर पर ये था कि फैमिली ने कभी प्रेशर नहीं डाला। जब मेरी बोर्ड की क्लास थी 10th, तो मैं कभी फुटबॉल में चला गया, कभी टाइकोंडो में चल गया। तो घर वालों ने मुझे उसमें भी कभी नहीं रोका, क्योंकि थोड़ा फिजिकल भी ज़रूरी होता है, अकेला पढ़ाई से कुछ नहीं हाँ, होगा। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, सही तो बात इसीलिए 10th भी बहुत ख़राब किया है। मैंने। 10th में मतलब ये था कि मैं 2 महीने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल खेले थे हम, डिस्ट्रिक्ट जीते थे। तो जब तक टूर्नामेंट चली थी उससे पहले प्रैक्टिस भी होती है, बहुत कुछ होता है, हुँ, तो उसमें भी बहुत टाइम लगा था। तो 2 महीने फुटबॉल में निकाल दिए, 10th क्लास के, बोर्ड क्लास के। तो कईयों घर वाले कहते हैं कि बोर्ड बिल्कुल, क्लास है, इसमें बिल्कुल। तो सिर्फ पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है। तो घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि तेरा को पढ़ना ही पढ़ना है, कभी फोर्स नहीं किया घर वालों ने। पर घर वालों की तरफ से, पैसे की तरफ से कभी ऐसे नहीं कहा कि हाँ हम नहीं दे सकते, तेरी पढ़ाई में ये पैसा हम नहीं दे सकते। पढ़ाई की तरफ से घर वालों ने कभी कुछ ना नहीं किया। और उसी का नतीजा है कि आज आप चंडीगढ़ पुलिस के अंदर हो, तो बखूबी आपके माता-पिता जो बहुत खुश हुए होंगे। और जो और भी कई चीज़ें जैसे आपने बताया कि एक बार आप बिल्कुल टूट चुके थे इतने रिज़ल्ट्स के बाद, जैसे एनडीए वाला हुआ, वो आपका ड्रीम था। वो ड्रीम था। और मैं आप जैसे आप अभी और जिस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको ये बता दीजिए कि जब कोई ड्रीम टूटता है, हम सपने देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा सपना टूटता है, तो फिर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि ऐसे हैं, जो कि तैयारी कर रहे हैं, पर वो दोनों तरफ है, वो तैयारी कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। मतलब थोड़े बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो ज़्यादा ध्यान उतना देते नहीं हैं और सपने देख रखे हैं। तो उनको एक बार बता दो कि सपने जब टूटते हैं, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक बार फिर से बता दो उनको। तो हमारे लिए मतलब मेरी मैथ कमज़ोर थी, तो एनडीए का एग्ज़ाम भी इजी नहीं था मेरे लिए। कईयों के लिए होता होगा एनडीए का एग्ज़ाम इजी होता होगा, पर वो भी एक यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उसका भी लेवल है। और उसके बाद इंटरव्यू एसएसबी, वो तो खुद में ही एक ब्रांड है। यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू उससे इजी होता है। एनडीए एसएसबी हो चाहे सीडीएस एसएसबी हो, एसएसबी इंटरव्यू सबसे हार्ड है इंडिया में। और जब वो सपना टूटा था ना, जब स्क्रीन आउट हुआ था मैं, बेंगलोर बेंगलोर से लेकर दिल्ली 42 घंटे का सफ़र है। 42 से वो ट्रेन, अपनी इंडिया ट्रेन डिले भी हो जाती है, 44 घंटे लगे थे मुझे। 42 तो दिन के जैसा लगा होगा वो। 42 घंटे रात को सोया था मैं, ना स्लीपर टिकट अपने पास, जनरल टिकट से आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल सफ़र था, और यही लगता था कि बस छोड़ दो, अभी ये ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। फिर भी मेरे को ये था कि 2 टेक्निकल एंट्री के इंटरव्यू पड़े हैं अभी। तो वो जब तीसरा इंटरव्यू था ना, मैं ओवर एज हो गया अभी। तो जब वो तीसरा इंटरव्यू में बाहर हुआ, तो मैं कपूरथला था गुरुद्वारे में। और तब तो ये लग रहा था कि बस इस गुरुद्वारे में रह जाता हूँ, घर जाके क्या करना है, अब इसी गुरुद्वारे में सेवा कर लेंगे। इतनी इतना ख़त्म हो चुका था अंदर से, कुछ नहीं, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, ऐसे लगता था। बस वही है कि दोस्तों का साथ मिला, अच्छे सुनील भाई, किशोर भैया, अच्छे, ये तो मोटिवेशनल गुरु थे मेरे लिए, जिन्होंने बताया कि ये कुछ नहीं है। इनकी जो मैं सुनता हूँ ना, ये भैया लगे थे, जब मेरे साथ वाले भैया है ना, उनकी 8-8 साल सर्विस हो रखी है आर्मी में, और ये भैया हाइट की वजह से रह गए। ऐसे नहीं था कि इनकी पढ़ाई नहीं थी, इनका फिजिकल नहीं था, सब था, बस हाइट, हाइट की वजह से रह गए।
और बहुत सारी बेल्ट जॉब, हर बेल्ट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं ये, पर हर बार हाइट की वजह से रह जाते हैं। और किशोर भैया हैं, उनका डीआरडीओ में 0.02 परसेंटाइल से रहे हैं वो, तो इनका मोटिवेशन मिला कि ये भी रहे हैं, तो मैं तो चीज़ ही क्या हूँ, अभी मेरा तो फर्स्ट एग्ज़ाम ही था, तो इसीलिए बहुत मोटिवेशन मिली। और हंसाने वाले मेरे दोस्त थे, लक्की हो गए, सचिन, सतवीर, रवि, बहुत सारे दोस्त थे मेरे आईसीएस की लाइब्रेरी में। जब मैं हिसार से वापस आया था नीरज के साथ, तो हम गए थे, मैं ग्राउंड में घूम रहा था, तब मिले मुझे सुनील भैया। और सुनील भैया ने बताया कि गोरीवाला में आईसीएस कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर लाइब्रेरी है, वहाँ हम पढ़ते हैं। तो फिर मैंने घर वालों से पूछा, तो घर वाले मना कर रहे थे, कहते पढ़ाई तो करनी है, घर पे क्या हो जाएगी। घर पे हो जाएगी। पर वही है कि घर पे पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल टास्क है, और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहीं टीवी चलता है, वहीं फ़ोन होता है, सब कुछ होता है, और इतना भी ज़रूरी नहीं था। फिर मैंने जिद करके कहा कि मुझे गोरीवाला जाना ही जाना है, क्योंकि गोरीवाला पास में ही पड़ता है, इतना ज़्यादा भी दूर नहीं है। तो वहाँ लाइब्रेरी में गया, वहाँ पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे दोस्त मिले, उन्हीं की वजह से मोटिवेट भी रहा, हंसता खिलता रहा। कभी ऐसे नहीं हुआ कि हाँ हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। कई तो ऐसे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला एग्ज़ाम आ जाएगा, तो उनको देख के लगता है कि एग्ज़ाम क्या ही चीज़ है, ये ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है एग्ज़ाम। उस लाइब्रेरी की एक ख़ास बात है कि 35 सीटें हैं। अब तक वो लाइब्रेरी आई थिंक 20 प्लस फाइनल सिलेक्शन दे चुकी है और एग्ज़ाम तो लगभग ऑलमोस्ट सभी के क्लियर हैं। तो राहुल भाई अभी आपने ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के बारे अपने अपने बारे में जो भी चीज़ हैं आपने बता दी हैं। तो अभी जो आपने चंडीगढ़ पुलिस का किया है, इसके बारे में पूरा बता दीजिए। कोई आगे कोई तैयारी करना चाहे चंडीगढ़ पुलिस के लिए, किस तरह से आपने शेड्यूल बनाया, कितने घंटे आपने तैयारी की? तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। तो सबसे ज़रूरी तो था मेरे लिए कि चंडीगढ़ पुलिस के लिए मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन अभी नहीं आया, एग्ज़ाम से बहुत पहले आ गया था, जब मैं सीडीएस का एग्ज़ाम देने गया था, जब मैं हिसार रहता था अपने दोस्तों के साथ। वहाँ से ऐसे मेरी एज नहीं हुई अभी सीडीएस की, ना ही मेरी क्वालिफिकेशन है, अभी मैं बीए सेकंड ईयर में ही हूँ। तो वैसे ही था कि सीडीएस अटेम्प्ट करना है, सीडीएस का लेवल पता करना है कि कैसा होता है एग्ज़ाम। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ हिसार से चला गया चंडीगढ़, वहाँ एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले हिसार वाले दोस्तों का कोई दोस्त था, उसके साथ रुके थे, तो वहाँ से हम गए थे सुखना लेक, और सुखना लेक पर चंडीगढ़ पुलिस की पोस्टिंग। मैंने कहा इतनी अच्छी पोस्टिंग, इतनी अच्छी जगह है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और उसके बाद ये था कि हाँ चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन करेंगे, अगर कोई पुलिस ज्वाइन करेंगे तो अभी। वो बात दिल को लग गई भाई की। हाँ, और सही में दिल को लग गई। वो दिल को और लग गई और देखो दिल की रीझ पूरी की है भाई ने। और ऐसे था कि 1.5 महीने का टाइम था कि एग्ज़ाम, उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी थी जब नोटिफिकेशन आई थी कि इतनी डेट को एग्ज़ाम होगा, और उन्होंने एडमिट कार्ड भी दिए, सब कुछ टाइम पर हुआ। तो जब फॉर्म निकले, तो पहले दिन मैंने फॉर्म भरा था कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सिलेबस देखा, प्रीवियस एग्ज़ाम देखा, प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, फिर टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट भी लगाने शुरू किए, क्योंकि अकेली पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, उसका पता भी होना चाहिए कि लेवल क्या होगा, कैसा सिलेबस होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब टेक्स्ट बुक में ये है कि तुम्हें क्वेश्चन भी पता लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उसका भी मैं टेक्स्ट बुक से तैयारी की थी। पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम भी मेरा अभी क्लियर हुआ है, उसमें भी 80 नंबर आए हैं, वो भी टेक्स्ट बुक की वजह से क्लियर हो गया। उससे पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट कैसा है, मेथड कैसा है, क्या कुछ है। और लाइब्रेरी में ये था कि वाईफाई सही मिल रहा है, तो आदित्य रंजन की सर की क्लास से मैंने मैथ शुरू किया, क्योंकि मैथ एनडीए में कमज़ोर था, तो वो यहाँ पर भी तो होना ही था। तो क्योंकि इनमें लेवल भी चेंज होता है, वो +2 लेवल का, ये 10th लेवल का, तो अच्छे टीचर मिले, उसमें भी ऑनलाइन टीचर भी बहुत अच्छे हैं, तो उससे लाइब्रेरी में पढ़ता था मैं। और जीके हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये भी यूट्यूब पर बहुत चैनल है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें बस कोई बैच लेना है, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। पर यह है कि हाँ अच्छी जगह में होनी चाहिए, जिनको ऑनलाइन पढ़ा जाता है वही ऑनलाइन पढ़ें। वरना जहाँ मैं जाता हूँ आईसीएस, वो कोचिंग सेंटर भी है और उनकी लाइब्रेरी भी है, तो जिन बच्चों से ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता वो ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, वो भी कोई चीज़ नहीं है। पर यह है कि अपने समझ आनी चाहिए, अपना मेथड अपना होता है। और अगर अपने अपना मेथड नहीं है, किसी को समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, तो उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग से अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। यही है। और चंडीगढ़ की तैयारी शुरू की, सिलेबस देखा कि करंट अफेयर भी आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा। उसकी चंडीगढ़ की एक चीज़ अच्छी लगी कि करंट अफेयर जो अभी आए हैं ना, वही करंट अफेयर आया एग्जाम में, वरना दिल्ली पुलिस का देख रहा है हूँ अभी एग्जाम 2019 के करंट अफेयर, वो कोई करंट अफेयर थोड़ी होते हैं।
वो तो स्टैटिक जीके बन गई, वो आ रही थी करंट अफेयर के नाम पर। तो जो पढ़ा था, थोड़ा किस्मत का साथ दिया और अच्छे मार्क्स बन गए। तो अभी ऑल इंडिया रैंक 22 आया है, फिजिकल क्लियर हुआ, मेडिकल अभी फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया, कोई पॉइंट नहीं बना क्योंकि बीएसएफ के फिट थे, तो यहाँ तो फिट होने ही थे। और उसके बाद अभी सब कुछ हो रखा है, अभी सिर्फ 10-12 दिनों में ज्वाइनिंग मिलनी बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया अपना। और बाकी भी एग्ज़ाम क्लियर हुए, जैसे पंजाब पुलिस क्लियर हो गया, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम फिर से क्लियर हो रखा है। और आर्मी सपना था, इसलिए आर्मी का एग्ज़ाम दिया था, पर अग्निवीर है इसलिए पापा ने ज्वाइन नहीं करने दिया कि 4 साल की नौकरी है, क्या ज्वाइन करेगा। वरना मैंने आर्मी टेक्निकल एंट्री का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 200 में से मेरे 190 नंबर बन रहे थे। सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत किए थे और मुझे पता था कि ये मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। बाहर आते ही मैंने चेक कर लिया, मेरे को जो 3-4 डाउट थे वो देखे, 2 सही 2 गलत, बस। कितनी बड़ी बात है, 200 में से 190 नंबर, बहुत अच्छे नंबर। और एयरफोर्स का एग्ज़ाम था, वो भी मेरा क्लियर हुआ, पर वो भी मैंने देने नहीं किया, वो भी मैंने छोड़ दिया कि एयरफोर्स भी ज्वाइन नहीं करनी, क्योंकि वो भी अग्निवीर है। वरना एयरफोर्स की नौकरी, डिफेंस फोर्सेस में कहते हैं कि एयरफोर्स की नौकरी राजा की नौकरी है, हाँ बिल्कुल। यही है। पर क्योंकि उसमें भी 8 घंटे ड्यूटी, ऐसा सिस्टम है। तो एयरफोर्स की नौकरी भी अच्छी है, पर अभी अग्निवीर आ गया तो घर वाले नहीं मान रहे, तो उसमें नहीं गया। और आर्मी, नेवी, ये कोई एग्ज़ाम नहीं था कि मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जो एनडीए कर लिया तो ये चीज़ ही क्या थी। हाँ एनडीए के आगे कौन और है छोटे। सबसे ज़रूरी है इनके लिए मोटिवेशन। अब कई मैंने लाइब्रेरी में भी कई देखे हैं कि लाइब्रेरी में गए तो पढ़ने हैं, पर देख मूवी रहे हैं, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि कभी कभी डीमोटिवेट हो तो मूवी भी देख लो, क्योंकि हर हाँ हर थोड़ा टाइम बहुत तो फन कोई चलता है। हर टाइम तो कोई नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल। यही है कि पढ़ना भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। अकेले पढ़ाई से भी कुछ नहीं हो सकता, अकेले एंटरटेनमेंट से भी कुछ भी हो। तो यही है कि पढ़ाई भी करो और एंटरटेनमेंट भी थोड़ी थोड़ी रखो साथ में। थोड़ा सा शेड्यूल और बताओ, कितने घंटे मतलब किस सब्जेक्ट को प्रेफर करनी चाहिए, या मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे, और आगे ये जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर, ये कितने मतलब अपना शेड्यूल किस तरह से सेट करें कि अच्छा एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, कोई भी एग्ज़ाम हो जाए। तो शेड्यूल का ये है कि मेरा शेड्यूल पढ़ाई में सबसे कम है, क्योंकि ये सुनील भैया हो गए, किशोर भैया हो गए, ये लाइब्रेरी में तो पढ़ते थे, पर फिर घर जाकर और पढ़ते थे। और मेरा ये है कि जितना लाइब्रेरी में पढ़ लिया अपना बहुत है अपने लिए। अब मैं कभी घर जाके नहीं पढ़ा, मेरी बुक्स भी जो थी सारी लाइब्रेरी में हाँ रहती थी, तो घर पे मैं कुछ लेके नहीं जाता, बैग खाली होता था अपना, बस एक टिफ़िन लेके आए, वही टिफ़िन लेके वापस चले गए। तो बुक्स हो गई, ये सब लाइब्रेरी में रहता था। पर वो अपना है कि जितने घंटे पढ़ना है उतने घंटे पढ़ना है, बाद में जो इन्जॉय करना है वो इन्जॉय करना है। क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेलता था, रनिंग भी करता था, तो एक्स्ट्रा करिकुलर भी मेरा बहुत था, इसलिए मैं घर पे कभी नहीं पढ़ पाया, ना ही मैं पढ़ता था। ऐसे हुआ ही नहीं मन में कि हाँ मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा कभी नहीं सोचा कि हाँ मैं घर वहाँ लाइब्रेरी में कम पढ़ के आया हूँ तो घर पे जाके और पढ़ूंगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं अभी और पढूँ। पर वो हर एक का शेड्यूल अलग अलग होता है। हाँ अब थोड़ी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो फिर तो वो है कि हाँ अभी मैंने पढ़ा ही नहीं कितना है, तो उसके लिए और पढ़ना पड़ेगा। पर चंडीगढ़ पुलिस में ये कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम था, तो इसके लिए जितना सिलेबस था वो पहले मैंने सिलेबस देखा, उसके लिए पेपर कैसा आता है वो देखा, तो उससे पता चला कि सिलेबस ये है, ये ऐसा एग्ज़ाम आएगा, तो उसके हिसाब से मैंने तैयारी की। तो उसमें लिमिटेड आवर्स भी बहुत थे कि मैं तैयारी कर सकूं। वरना जैसे कोई बड़ा एग्ज़ाम है जैसे सीडीएस हो गया, इसके तो लिए उसके लिए चाहिए कि हाँ दिन में कम से कम 8 घंटे 10 घंटे तुम पढ़ाई को दो, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम आ गई है तो हार्ड आएंगे ही आएंगे। और इनमें फैक्ट से ज़्यादा थ्योरी अंदर से डीप पढ़नी पड़ती है। जो चंडीगढ़ पुलिस में ऐसा नहीं था, चंडीगढ़ पुलिस में जो फैक्ट्स हैं वही फैक्ट्स आएंगे, तो इतना कुछ हार्ड होता नहीं एग्ज़ाम में। अगर बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो अलग बात है, वरना एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, पंजाब पुलिस हो गया, इन चंडीगढ़ पुलिस हो गया, कोई भी हो पुलिस एग्ज़ाम हो या कोई भी हो, जो ग्रुप सी की नौकरी है उसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ना इतना हार्ड एग्ज़ाम आता। तो इतना कुछ हार्ड होता नहीं है, बस लोगों ने कह दिया कि कंपटीशन ज़्यादा है। वरना चंडीगढ़ पुलिस में भी 700 पोस्ट थी, पर भैया हमेशा यही बात कहते थे कि अपने को कितनी चाहिए, अपने को सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। हाँ, एक पोस्ट चाहिए, वो भी मतलब ऑल इंडिया रैंक इन्होंने 22 हासिल किया है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो पहली बार मैंने कोई फॉर्म ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था, इससे पहले मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं था। और पहला ही एग्ज़ाम जिसमें ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया वो मेरा सिलेक्शन यूआर से हो गया, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो कुछ थी नहीं। बिल्कुल।
तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी जिस तरह से भाई ने बताया, राहुल भाई ने, तो उन ये मतलब अगर ऑल ओवर मैं बात करूँ तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका फॉर्म अप्लाई करो। जैसे इन्होंने कहा चंडीगढ़ पुलिस का जिस दिन निकला फार्म, उसी पहले दिन ही इन्होंने भर दिया। सही कहा हाँ, मैंने? पहले दिन पहले अप्लाई दिन कर ही दिया। भर दिया। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, फार्म भरिए जल्दी से जल्दी। और दूसरी बात इन्होंने बताई सिलेबस। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस। सिलेबस हमें पूरी तरह से अच्छे से चेकआउट करके और उसी के हिसाब से हमें अपना जो टाइम है उसी के हिसाब से देना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना जो सिलेबस आ रहा है उसी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा करके टाइमिंग करनी चाहिए। और लाइब्रेरी का मैं बता दूं कि लाइब्रेरी के अंदर लगभग 6 घंटे हम पढ़ते थे, 5-6 घंटे अराउंड इतना टाइम निकलता है लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन वो टाइम पूरा का पूरा टाइम फिर स्टडी टाइम ही होता है। उसके अंदर ये नहीं है कि कभी रील देख ली, फ़ोन देख लिया, ये कुछ नहीं होता था उसके अंदर। हम एंटरटेनमेंट भी करते थे, लेकिन वो टाइम अलग होता था। पढ़ाई का मैं बता रहा हूँ 5-6 घंटे, मतलब अगर आप जैसे चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, तो 5-6 घंटे अगर आप अच्छे से दे रहे हो तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जैसे भाई ने टेक्स्ट बुक का बताया, तो टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा है कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो ना तो टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट मैं कहूँगा। सारे क्योंकि एग्जाम्स के हाँ, उसमें आ सारे जाते हैं एग्ज़ाम्स कि के यह एग्जाम है, इसके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा लेवल होगा, तो सब कुछ होता है उसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो। हाँ, उसके अंदर सब डाटा सारा दिया हुआ है। तो उसका मैं जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी राहुल भाई सारी चीज़ें तो बता बता चुके हैं। तो अगर आपको कुछ भी कोई भी चीज़ पूछनी हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। राहुल भाई की इंस्टा आईडी मैं बता देता हूँ। बता दो इंस्टा आईडी इंस्टा अपनी। आईडी आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना इंस्टा आईडी हाँ, का। मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक। तो वहाँ पे जाके भी आप इनसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी आप पूछ सकते हैं इनसे जा कर के। तो अभी राहुल भाई आप लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं इतना कोई बड़ा नहीं हुआ कि किसी को मोटिवेशन दे सकूँ। मुझसे बड़ा बहुत सारे मोटिवेशन देखनी है तो कहीं और से देखो। वो मैं नहीं कहता कि मोटिवेशन देखो, पर ये है कि हाँ, जितने समय पढ़ना है उतने समय पढ़ो। वो आपकी मर्जी है कि इतना आपको चाहे 2 घंटे पढ़ना है, चाहे 1 घंटे पढ़ना है, चाहे 4 घंटे पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है उतना आराम से पढ़ो। बाद में आप अपना एंजॉय करना चाहते हो तो करो। हाँ, कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहो। और मोटिवेशन तो आप हो, क्योंकि जो लोग जो स्टूडेंट अभी करना चाहते हैं वो आप करके ऑलरेडी बैठे हैं, इतने एग्जाम आपने निकाले हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।